Hello dear students, welcome back our next video. Now we discuss about second exercise. इसमें हमने previous video थी उसमें क्या किया था 6 to 10 सम किए थे. अब इसमें 11 to मतलब जितनी भी हमारे एक्सरसाइज थी कंप्लीट करेंगे आज हम इसमें. 11 सम में देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी है. अमित वेट 35 kg मीन्स क्या है कि जो अमित है उसका वेट कितना है 35 kg है. His sister कविता मतलब जो उसकी बहन है अमित की सिस्टर है कविता उसका वेट कितना है 3/5 ऑफ अमित वेट मतलब अमित का वेट कितना है इसमें 35 है 35 का 3/5 वेट किसका है कविता का है. तो इसमें क्या बोला गया हाउ मच डज कविताज वेट मतलब अब इसमें ये बताना है कि कविता का वेट कितना है. ठीक है तो हमें अमित का वेट बता रखा है तो अमित का वेट कितना है अमित वेट कितना है अमित का वेट है 35 kg. उसके बाद कितना पूछा है कविता का वेट. कविता का वेट कितना है 35 का मीन्स अमित के वेट का मीन्स मल्टीप्लाई कितना है 3/5 ठीक है. अब हम क्या करेंगे 5 1 जा 5 5 7 जा 35 तो इसमें नेक्स्ट क्या है 7 × 3 इज इक्वल टू 21 kg मीन्स जो कविता है कविता का वेट हमारा कितना होगा इसमें 21 kg. ठीक है इसमें जो हमें टोटल दे रखा है उसमें कैलकुलेशन के बाद कविता का वेट निकालना है. अब इसमें हम देखते हैं ये 11 सम था 12th सम में हमें क्या बोल रखा है देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास मीन्स एक क्लास है क्लास के अंदर 42 स्टूडेंट्स हैं. आप अपनी क्लास को मान लो कि आपकी क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं तो आपको एक का बता दिया जाए कि भाई गर्ल्स इतनी है तो बस आप क्या करोगे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. अब 12th में देखो देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास मीन्स एक क्लास में कितने 42 स्टूडेंट्स हैं. उसके बाद है एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज मीन्स क्या है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 42 का 5/7 जो पार्ट है वो कितना है बॉयज का है. तो इसमें क्या पूछा कि गर्ल्स का पार्ट कितना मीन्स गर्ल्स कितनी है. इसमें आएगा हाउ मच गर्ल्स आर देयर इन द क्लास. ठीक है इसमें मैं क्या टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं टोटल स्टूडेंट्स क्या है कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स 42. ठीक है बॉयज कितने हैं 42 का कितना है 5/7 7 7 6 42 एंड बॉयज हमारे कितने हो गए इसमें 6 × 5 इज इक्वल टू 30. ठीक है 30 बॉयज हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 42 एंड गर्ल्स पूछा तो गर्ल्स क्या करेंगे हम 42 में से मीन्स टोटल में से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बॉयज को. बॉयज हमारे पास कितने आए थे 30. ठीक है जब हम टोटल में से मीन्स बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास गर्ल्स कितनी आएंगी 12. तो अब क्या पूछा था इसमें दोबारा रिपीट कर रही हूँ. पहले क्या था टोटल स्टूडेंट्स बताए हैं टोटल स्टूडेंट्स का कुछ पार्ट्स बॉयज का है. इससे हमने पता लग गया कि भाई हाँ यहाँ पे सिर्फ नंबर दे रखे थे यहाँ पे फ्रैक्शन में था तो अब ये तो नहीं हो सकता भाई कि एक का आधा बॉयज था. तो इसमें ये है कि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता प्रॉपर नंबर ही होता है जब वहाँ पे काउंटिंग होगी. तो इसमें जो बॉयज बोला 30 है बॉयज पता चल गया टोटल पता चल गया सिर्फ हमें क्या निकाला था गर्ल्स कैसे निकालेंगे टोटल में से जो भी बॉयज हैं हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास गर्ल आ जाएगी. अब सेकंड दे रखा है उसके बाद 13 समय 13 स्टेटमेंट में देखो क्या है सपना अंश मतलब सपना है वो कमाती है महीने में वो बताया गया कि टोटल जितनी भी उसकी पेमेंट है जितनी सैलरी है उसकी, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्ट ऐसा है
जो वो खर्च कर देती है, और कुछ पार्ट ऐसा वो डेली बैंक में देती है। तो उसमें ये पूछा गया है कि बैंक में वो कितना देती है हर मंथ में। 13 की स्टेटमेंट देखो सपना, अंश कितना कमाती है वो महीने में, 24,000, ठीक है, पर मंथ। उसके बाद सी स्पेंड मीन्स उसमें से वो खर्च करती है। मीन्स आप मान लो आपके पास 10 रुपए है, 10 में से आप 5 की चॉकलेट लेते हो, 5 की आप चॉकलेट लेते हो, तो आपके पास कितने बचते हैं? 10 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 5 रुपए बचे हैं। तो इसमें है सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम, मीन्स जो उसकी इनकम है, मीन्स जो उसके पैसे हैं उसका वो 7/8 पार्ट है वो खर्च कर देती है। एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन ए बैंक, मीन्स वो क्या करती है, टोटल का 7/8 पार्ट खर्च कर देती है। उसके बाद उसमें से जितना भी बचता है वो हर महीने बैंक में जमा कराती है। तो उसमें बोला गया है कि हाउ मच मनी does she deposit in the bank each month, मीन्स हर महीने वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट खर्च करके भी बैंक में कितने पैसे देती है, हमें वो निकालना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन होगा टोटल इनकम किसकी कितनी है उसकी 24,000, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, सी स्पेंड कितना खर्च करती है, टोटल का 7/8 पार्ट खर्च कर देती है वो। तो कितना होगा इसमें, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, इधर आएगा 3000 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21,000। टोटल है 24,000, 21,000 ऐसा जिसको खर्च कर देती है। उसके बाद क्या पूछा गया कि बैंक में कितने डिपॉजिट कराती है, तो डिपॉजिट इन बैंक क्या करेंगे, टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने उसने खर्च किए हैं, ठीक है। टोटल कितनी थी 24,000 और इसमें से खर्च कितनी कर दी है 21,000, तो उसके पास बचा कितना है 3,000 रुपीज। सिर्फ 3,000 रुपए ऐसे हैं वो 24,000 में से जो महीने में वो बैंक में डालती है। अदरवाइज जितने उसके पास पैसे हैं वो सारा खर्च करती है, चाहे वो किसी में भी खर्च करती हो। सिर्फ 3,000 ऐसे हैं जो बैंक में डिपॉजिट कराती है। समझ आया? पहले क्या करना, ये सेम टू सेम जैसे स्कूल क्लास वाला था कि टोटल क्लास स्टूडेंट्स बताए हैं, उसमें से बॉयज निकाले हैं। उसके बाद क्या किया है कि टोटल में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर गर्ल्स निकाली थी। वैसे ये है टोटल इनकम बताई गई है, टोटल में से जितने उसने खर्च किए, जैसे उसमें से बॉयज निकाले थे हमने खर्च किया वो निकाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया था, गर्ल फाइंड आउट करी थी, तो उसमें क्या, इसमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि बैंक में कितने उसने जमा कराए, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसमें एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है, उसकी एक साइड बता रखी है, तो उसमें ये बताना कि उसका एरिया कितना है। तो पहले तो आप ये बताओ जो स्क्वायर है रेक्टेंगल है उनके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इससे आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एरिया पैरामीटर का भी एंड इसका भी। तो इसमें क्या दे रखा है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड is 4 and 2/3 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमें क्या करना है, हमें एक साइड दे रखी है एंड उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या है इसमें, साइड ऑफ स्क्वायर 4 and 2/3 मीटर। इस फ्रैक्शन को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 12 and 2 14/3 मीटर। आफ्टर दैट क्या करना है, इसके अंदर फाइंड इट्स एरिया।
इसमें आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, या इसको हम साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइड स्क्वायर लिख दो या साइड मल्टीप्लाई साइड। अब इसमें साइड क्या दे रखी है? वन साइड है 14/3 मल्टीप्लाई 14/3। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ करेंगे तो 196 एंड 3 3 9 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो भी स्क्वायर की साइड दे रखी थी उसका जो एरिया हमारा कितना आएगा? 196/9 मीटर की स्क्वायर। इसके बाद हमारा जो लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 15 सम, उसमें देखते हैं हमें क्या दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें क्या था? स्क्वायर था, उसमें क्या है? रेक्टेंगल है। एरिया फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन हमें। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, 15 सम है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क है रेक्टेंगल की शेप में, उसका निकालना है। विच इज (41 and 2/3 मीटर लॉन्ग। उसकी लेंथ कितनी है? 41 and 2/3 मीटर, एंड उसकी ब्रेथ कितनी है? 18 and 3/5 and मीटर बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या करना हमें? रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल का हमें फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमें एक साइड दे रखी है, लेंथ कितनी दी है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 41 2/3 मीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी दे रखी है? 18 3/5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला कितना है? L मल्टीप्लाई 3 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी इसमें? इसको हम क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 1 3 एंड 3 4 12, तो इधर आएगा 3। इसमें यहाँ पे हमने 2 को ऐड किया है। 3 1 3 3 2 4 12 था, इसमें 2 ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 125/3 मीटर। जब इसका फ्रैक्शन चेंज करेंगे 18 5 90 एंड इधर कितना हो जाएगा? 93/5 मीटर। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे हम। 125/3 मल्टीप्लाई 93/5। 3 3 9 एंड 3 1 3 एंड 5 1 5 5 2 10 एंड 5 5 25। इनकी कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिला है? 25 अब मल्टीप्लाई 31। इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद हमें कितना मिलेगा? 25 के 1 के साथ करेंगे 5 इधर तो इधर 25 3 75 एंड 2 77 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया है, क्या पूछा गया था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा कितना आएगा? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 775 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। प्रैक्टिस के साथ में आपको फेयर नोटबुक में करना है और वीडियो के साथ में अपने बुक्स एंड नोटबुक्स ओपन रखा करो। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मीटिंग में पूछ सकते हो। थैंक यू।